कभी सोचा है कि इतिहास खुद को बार बार दोहराता क्यों है? तो आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है बेस्ट सेलर द फोर्थ टर्निंग। और इसके पीछे जो थ्योरी है वो वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। यही सवाल एक ऐसी थ्योरी के दिल में है जो कहती है कि इतिहास बस यूं ही आगे नहीं बढ़ता, बल्कि एक खास पैटर्न में एक पहिए की तरह बार बार घूमता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इतिहास के इन बदलते मौसमों के आइडिया को समझते हैं। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, पता है, इसकी जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी हैं, प्राचीन काल तक जाती हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है इतिहास के दोहराते मौसम। और इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक शब्द समझना होगा, सेक्युलम। ये आइडिया दरअसल प्राचीन एट्रस्कन और रोमन सभ्यताओं से लिया गया है। उनका मानना था कि इतिहास का एक पूरा चक्र, मतलब एक सेक्युलम, लगभग एक इंसान की पूरी जिंदगी जितना लंबा होता है, करीब 80 से 100 साल। और ये हमेशा एक 4 भाग वाली कहानी की तरह खुद को दोहराता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, 4 टर्निंग्स। सवाल ये है कि एक सेक्युलम के ये 4 मौसम हैं कौन कौन से? दरअसल हर सेक्युलम 4 हिस्सों से बना होता है, जिन्हें टर्निंग्स कहते हैं। इनको आप बिल्कुल एक साल के 4 मौसमों की तरह ही समझ सकते हैं। तो साइकिल की शुरुआत होती है वसंत से, जिसे कहते हैं द हाई। ये वो दौर होता है जो किसी बड़े संकट के बाद आता है। समाज में गजब की एकता होती है, संस्थाएं बहुत मजबूत होती हैं और सबका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, मिलकर देश को आगे बढ़ाना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दूसरे विश्व युद्ध के बाद का अमेरिका। वो उम्मीद और तरक्की का एक शानदार दौर था। वसंत के बाद आती है गर्मी, यानी दी अवेकनिंग। इस दौर में जो हाई के दौरान नियम कायदे बने थे, लोग उन पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति का समय होता है। लोग अपनी व्यक्तिगत आज़ादी पर जोर देते हैं और पुरानी व्यवस्था को चुनौती देते हैं। फिर आता है पतझड़ का मौसम, दी अनरैवलिंग। अब यहां पर अवेकनिंग का जो व्यक्तिवाद था वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। समाज में एक दूसरे पर भरोसा कम होने लगता है और बंटवारा बढ़ने लगता है। जिन संस्थाओं पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो अब कमजोर पड़ने लगती हैं। कुल मिलाकर भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता और शक का माहौल बन जाता है। और आखिर में आती हैं सर्दियां, यानी द क्राइसिस। ये सबसे निर्णायक दौर है। यहां पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से ढह जाती है। समाज के सामने एक ऐसा संकट खड़ा होता है जो उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता है। और यही संकट उसे मजबूर करता है कि वो राख से उठकर खुद को फिर से बनाए और एक नए हाय, एक नई वसंत के लिए जमीन तैयार करे। तो बात साफ है, ये साइकिल समाज को 2 बिल्कुल विपरीत ध्रुवों के बीच घुमाती है। एक तरफ है वसंत की मजबूत एकजुटता और उम्मीद, और दूसरी तरफ है सर्दियों का गहरा संकट और बिखराव। और इसी चक्र से फिर एक नई शुरुआत होती है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, चक्र को चलाने वाली पीढ़ियां। यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतिहास के इस पहिए को एक मौसम से दूसरे में ढकेलती है? इस थ्योरी के मुताबिक इसका जवाब है हमारी पीढ़ियां और उनके 4 अलग अलग स्वभाव, या कहें आर्केटाइप्स। देखिए, हर दौर, हर टर्निंग अपने समय में पैदा होने वाले बच्चों के दिमाग पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है। इसी से 4 खास तरह के पीढ़ीगत आर्केटाइप्स बनते हैं, जैसे इस टेबल में हम देख सकते हैं। हाई के दौरान पैदा होते हैं प्रॉफिट, जो दूरदर्शी होते हैं। अवेकनिंग में जन्म लेते हैं नोमैड, जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अनरैवलिंग में आते हैं हीरो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और क्राइसिस के मुश्किल दौर में पैदा होते हैं आर्टिस्ट, जो बहुत संवेदनशील होते हैं। और मजे की बात यह है कि इतिहास की लय इन्हीं आर्केटाइप्स के तालमेल से बनती है। जरा सोचिए, जब क्राइसिस का दौर आता है तो प्रॉफिट पीढ़ी के जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने आदर्शों से समाज को रास्ता दिखाते हैं। हीरो पीढ़ी के जो नौजवान होते हैं वो उस संकट से लड़ते हैं। और नोमैड पीढ़ी के लोग अपनी समझदारी से उस मुश्किल दौर में चीजों को संभालते हैं। यही वो तालमेल है जो इतिहास को आगे बढ़ाता है। इस क्राइसिस के माहौल को समझाने के लिए ये थ्योरी एक बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक कहानी का इस्तेमाल करती है, ग्रे चैंपियन की कहानी। यह अमेरिकी लोककथाओं का एक रहस्यमय हीरो है जो कहते हैं कि तभी सामने आता है जब देश अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा हो। और ये ग्रे चैंपियन ही फोर्थ टर्निंग के माहौल का एक पावरफुल सिंबल है। ये हमें बताता है कि जब संकट का ऐसा दौर आता है तो समाज को एक असाधारण हिम्मत और जज्बे की जरूरत पड़ती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। आज के लिए एक भविष्यवाणी।
सवाल यह है कि ये थियरी जो 25 साल से भी पहले लिखी गई थी, आज की दुनिया यानी 21वीं सदी के बारे में क्या कहती है। दिलचस्प बात यह है कि 1990 के दशक में लिखते हुए इस किताब के लेखकों ने इसी पैटर्न को देखकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका एक नए क्राइसिस यानी फोर्थ टर्निंग के दौर में दाखिल होगा। तो ये थ्योरी हमें अपने समय को देखने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया देती है, और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर इतिहास वाकई मौसमों की तरह बदलता है तो हम सब अभी किस मौसम में जी रहे हैं।